नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए एक नया फैसला लिया है। ये फैसला उन युवाओं के लिए गौरव का विषय भी है। तो ये फैसला तमाम जानकारों के मुताबिक ये उनके लिए एक मुसीबत भरा भी है। लंबे समय से सेना में भर्ती की मांग चल रही थी। पिछले दिनों कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इसको लेकर के ट्वीट किया था कि सेना में भर्ती नहीं हो रही है और युवा सेना की ओर मुंह उठाए देख रहे हैं, टकटकी लगाए देख रहे हैं कि इन युवाओं की भर्ती कब होगी। कल सेना ने में तीनों सेनाओं में भर्ती को लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमाम नए ऐलान किए हैं और ये ऐलान जो हैं वो अभूतपूर्व हैं, क्योंकि जिस तरह के ऐलान किए गए हैं वो तमाम सारे सवालों को खड़ा कर रहे हैं, तमाम सारे नए विवाद खड़ा कर रहे हैं और मौका भी मुहैया करा रहे हैं तमाम सारे युवाओं को। आज हम आपको बताते हैं कि इन युवाओं के बारे में कि जो फैसला लिया गया है उसके मुताबिक अब सेना में क्या होने जा रहा है। दरअसल आपको बताएं कि सेना ने अब, चूंकि युवाओं की सेना में जो बजट था उसको तमाम सारी चीज़ों को कम करने के लिए अब केंद्र सरकार ने युवाओं की भर्ती करने का तो एक रास्ता खोला है, लेकिन वो रास्ता ऐसा है जो केंद्र सरकार पर बजट का बोझ नहीं डालेगा, लेकिन युवाओं को उसमें नौकरी मिल सकेगी। लेकिन ये नौकरी ऐसी होगी जो उनके कैरियर में नुकसानदेह भी साबित हो सकती है, तो कुछ के कैरियर में ये एक मील का पत्थर भी साबित होने वाला है। तो ये एक मिला जुला फैसला है जिस पर केंद्र सरकार ने कल मुहर लगाई है। इस फैसले में कहा गया है कि 17 साल 6 महीने से लेकर के 21 साल तक की उम्र का युवा इस युवा योजना में भाग ले सकता है। या और कहा गया है कि इन युवाओं को 4 साल के लिए सेना में अग्निवीर के नाम से रखा जाएगा और इनकी तैनाती सीमा पर की जाएगी। 6 महीने की ट्रेनिंग होगी इन युवाओं की और 6 महीने की ट्रेनिंग के दौरान जब इन युवाओं का चयन किया जाएगा और शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल और इंटरमीडिएट होगी। जो युवा 17 साल 6 महीने की अवधि पूरी कर चुके हैं और 21 साल की उम्र के बीच के हैं, वो युवा सीधे सीधे इसमें आवेदन कर सकते हैं और पारदर्शी ढंग से उनका चयन किया जाएगा। फिर 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और 4 साल की पूरी सेवा अवधि उनकी होगी। 4 साल के बाद उन्हें इस सेवा से वंचित कर दिया जाएगा, यानी कि रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन 25% युवक ऐसे होंगे जिन्हें आगे भी सेवा में मौका मिलेगा और जो 25% युवा आगे जाएंगे उन्हें ही सेना का कर्मचारी माना जाएगा और बाकी जो 75% युवा हैं उन्हें जब सेवा से हटाया जाएगा तो उन्हें सेना का कर्मचारी नहीं माना जाएगा और ना ही उन्हें रिटायर्ड सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी कहा जा सकेगा। क्योंकि ये जो नौकरी है ये जो है टूर सर्विस की तरह होगी और कहा जाएगा कि ये कुछ समय के लिए आएंगे, सेना में काम करेंगे, उसके बाद लौट जाएंगे। ये फैसला जो है वो उन युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती का मौका देगा। इन 4-6 महीने के प्रशिक्षण के बाद, यानी कि करीब जो है 3.5 साल का जो वक्त बचेगा, उस दौरान वो जो है सीमा पर तैनात रहेंगे। सीमा पर तैनाती के दौरान उन्हें पहले साल 30,000 रुपये का वेतन मिलेगा, जब जो उनके हाथ में कट करके 21,000 रुपये आएगा। 9,000 रुपये सरकार के खाते में जमा होंगे, 9,000 रुपये केंद्र सरकार अपनी तरफ से जमा करेगी, यानी 18,000 रुपये के हिसाब से उनके महीने में उनके खाते में जमा होगा, जो उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद मिलेगा। पहले साल उन्हें 31,000 रुपये मिलेगा और 21,000 रुपये उनके हाथ में आएगा। दूसरे साल उनके हाथ में उनको 33,000 रुपये का वेतन मिलेगा, जो उनके हाथ में 23,000 रुपये आएगा। तीसरे साल ये वेतन बढ़ करके 36,500 रुपये हो जाएगा, लेकिन उनके हाथ में 25,000 रुपये आएगा और चौथे साल ये वेतन उनके हाथ में 40,000 रुपये आएगा। 40,000 रुपये उन्हें वेतन मिलेगा, जो उनके हाथ में आएगा 28,000 रुपये और बाकी सारा पैसा उनके खाते में जमा होगा। जब वो 4 साल की सेवा अवधि पूरी कर चुके होंगे तो उन्हें सेवा निधि के रूप में जो राशि प्रदान की जाएगी, करीब 11,71,000 रुपये की धनराशि उन्हें दे करके उसे सेवा से वंचित कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि अब उनकी सेवा समाप्त हो चुकी है
इस दौरान अगर वो सीमा पर जो तैनाती होगी, सीमा के पर अगर वो तैनाती के दौरान शहीद हो जाते हैं किसी हादसे में, किसी देश की सुरक्षा करते हुए, तो उन्हें सेना के नियमों के मुताबिक इस सेवा धनराशि के अलावा 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी। और अगर वो किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, तो अगर वो 100% दिव्यांग हो जाते हैं, तो उन्हें करीब 44 लाख रुपए मिलेंगे। अगर 75% दिव्यांग होते हैं तो उन्हें 25 लाख रुपए, और अगर 50% दिव्यांग होते हैं तो उन्हें उनको 15 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। ये तमाम सारा फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जब ये 4 साल के सेवा अवधि के दौरान ये युवा जो वहाँ से वापस आएंगे, तब क्या करेंगे? ये सवाल बड़ा है। दूसरा ये सवाल है, अब तक आपने सुना होगा कि जो सेना में जाते हैं युवक, तो सेना में जब युवक जाता है तब वो अपने सर पर पगड़ी कफन बांध करके जाता है। और आपने सुना होगा, जब करगिल शहीद मनोज पांडे की मां से हमने बात किया था, जब वो शहीद हुए थे, तब उन्होंने कहा था कि मनोज पांडे ने कहा था कि मां, मैं देश के झंडा को लहरा के आऊंगा या झंडे में लिपट करके आऊंगा। और यही जज्बा होता है जो युवाओं को सेना की ओर ले जाता है। जब कोई युवा सेना का चयन करता है, तब वो ये देश की रक्षा के लिए संकल्पित होता है। वो ये समझ करके नहीं आता है कि वो नौकरी करने जा रहा है, क्योंकि सेना में जब भर्ती होती है तो कोई युवा ये समझ करके नहीं जाता है कि वो पैसे के लिए जा रहा है। सेना की नौकरी जज्बे की नौकरी होती है। सेना की नौकरी देश जब में सेना की नौकरी में जब युवा जाता है, तो उसके सीने में देश सेवा की भक्ति की लौ धधक रही होती है, और वही धधक कर उसे सीमा पर तैनात जब करती है, तो देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका मुहैया कराती है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने जो रास्ते तय किए हैं, वो रास्ते अब ये इस पूरी मानसिकता को बदलने का काम कर रहे हैं। क्योंकि निश्चित रूप से जब 4 साल के लिए युवा जाएगा, तो उसके मन में देश सेवा का संकल्प नहीं होगा। उसके मन में यह होगा कि वो चलिए 4 साल के लिए कम से कम उसे नौकरी तो मिल रही है। दूसरा ये है कि जब वो 4 साल के लिए जाएगा, तो ये क्या 6 महीने का प्रशिक्षण उसे, क्योंकि सेना में जब आपकी भर्ती होती है तो लंबे समय का प्रशिक्षण चलता है। क्या 6 महीने का प्रशिक्षण पूरा माना जाएगा? 6 महीने का प्रशिक्षण परिपूर्ण होगा उसकी 4 साल की नौकरी के लिए? दूसरा, जब वो सीमा पर तैनात होगा, तो क्या उसके मन में देश के लिए मर मिटने का संकल्प होगा? तीसरा सवाल ये है कि क्या जब वो 4 साल के बाद वहाँ से वापस आएगा, तो उसने जो सेना के तमाम सारे उसके चीज़ों की जानकारी होगी, क्या गारंटी है कि वो उसका मिसयूज़ नहीं कर सकेगा? चौथा ये सवाल है कि क्या जब वो सैन्य से वहाँ से वापस लौटेगा, तो वो क्या करेगा? वो फिर से सेना से नौकरी करने के बाद, 4 साल देश की सेवा करने के बाद, फिर से बेरोजगारों की कतार में आकर खड़ा हो जाएगा। सरकार ज़रूर अपने आंकड़े क्या ढिंढोरा पीटेगी कि उसने इतने लोगों को नौकरी दे दी है, लेकिन ये युवा निश्चित रूप से मान के चलिए कि जो 46,000 युवकों की भर्ती होगी इस माध्यम से हर साल, वो फिर से बेरोजगारों की कतार में खड़े हो जाएंगे। हर 4 साल के बाद इतने ही युवा फिर से बेरोजगार होंगे, और जब वो 21 साल की सेवा के बाद उम्र के बाद लौटेंगे, तो फिर से वो किसी नौकरी की तलाश में होंगे, फिर से कंपटीशन देंगे। और जब वो युवा 21 साल की अवधि के बाद लौटेगा, तो क्या जो इंटर पास युवक है वो आगे की पढ़ाई 21 साल के बाद करेगा? 21 साल के बाद वो किसी कोर्स में ज्वाइन करेगा, किसी डिग्री में ज्वाइन करेगा, किसी डिप्लोमा के लिए करेगा, या फिर किसी सर्विस की वो तैयारी करेगा? तो क्या ये 4 साल उसके लिए ये खतरनाक साबित हो सकते हैं? यह भी सवाल खड़ा हो रहा है। सरकार ने जो बड़ा डिसीजन लिया है, वो ये एक उस फैसले के दृष्टिकोण तो सही है कि जो है सेना पर दबाव नहीं पड़ेगा और युवाओं को समायोजित किया जा सकेगा। लेकिन सरकार को ये तय करना चाहिए, हमने तमाम सारे पूर्व सेना के विशेषज्ञों से बात की, उनका ये कहना है कि ये जो सरकार का डिसीजन है, ये जल्दी में लिया गया निर्णय है, और निश्चित रूप से ये बहुत गलत निर्णय है, क्योंकि जब 4 साल के बाद युवा आएगा तो उसके लिए बहुत दिक्कत होगी।
और जो 4 साल का जो जज़्बा है 4 साल की नौकरी का, वो सेना के जो रूटीन कर्मचारी हैं, यानी कि जो नियमित कर्मचारी हैं, उनके मनोभावों को बहुत दुखी करेगा। क्योंकि उनके मन में जो देश सेवा का संकल्प है और ये जो 4 साल के लिए युवा जाएगा, इसके मन में जो देश सेवा का संकल्प है, उसमें बहुत अंतर होगा। जो पूरा सैन्यकर्मी है, उसके मन में देश के लिए मर मिटने का जज्बा होगा, जबकि ये लोग सिर्फ अपनी नौकरी की समय को पार कर रहे होंगे, यानी उनके मन में ये होगा कि मुझे क्या करना है देश के लिए, मुझे तो सिर्फ 4 साल के लिए आना है, मुझे नौकरी करनी है और नौकरी करने के बाद चला जाना है। लेकिन इसका एक सुखद पहलू ये है कि तमाम सारे युवाओं को देश की सीमाओं के बारे में जानने का मौका मिलेगा, देश की सेना के बारे में जानने का मौका मिलेगा। लेकिन सरकार उन रक्षा विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि सरकार को चाहिए कि जब वो वहाँ से लौटे तो उनके लिए कोई ऐसी सेवा का प्रावधान करे या उन्हें उस मौका मिले कि हाँ, वो सेना का नौकरी करके आया है तो उसे पुलिस में नौकरी के लिए उसको आरक्षण मिले, या उसको किसी एक चीज़ में, किसी भी नौकरी में उसे वरीयता मिलनी चाहिए, जिससे उनके मन में एक आस होगी और युवा इससे ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहेगा। मैंने कुछ युवाओं से बात की है, चलिए पहले सुनते हैं कि वो युवा इस बारे में क्या कहते हैं। अब सवाल आपने सुनी इन युवाओं की राय कि ये युवा क्या कह रहे हैं। इन युवाओं के सेना ने एक डिसीजन लिया है जिसमें कहा गया है कि जो 17 साल से 21 साल के यानी आपकी उम्र के युवा जो हैं, उनको अग्निवीर बना करके सेना में 4 साल के लिए लाया जाएगा और 4 साल के बाद उन्हें उस सेवा से हटा दिया जाएगा और सिर्फ 25% लोगों को ही आगे मौका मिलेगा। आपको क्या लगता है, आप उसी उम्र से हैं कि अगर आपको मौका मिले तो आप सेना में जाना चाहेंगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं जानना चाहूँगी। पहली चीज़ तो ये है कि सेना में अपने आप में काम करना एक प्रेस्टीजियस चीज़ है और इसके अलावा जब हम उस 21 साल के बाद हम जब बाहर वापस आएँगे तो हमारे लिए ये चीज़ लाभदायक होगी कि जब लोगों को पता चलेगा, हमें आगे जिस प्रोफ़ेशन में जाएँगे, जब उनको पता चलेगा कि हम सेना से आ चुके हैं, तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट की चीज़ होगी। तो हम ज़रूर ये करेंगे। लेकिन आपको क्या, जब आप वहाँ से वापस आएँगी और आपको लगेगा कि आप उस जगह से अब आपको वहाँ से मौका नहीं मिला है और आप दूसरे प्रोफ़ेशन में जाएँगी, तो क्या आपकी करियर में ये 4 साल जो निकले हैं, क्या ये नुकसानदेह नहीं होंगे? सर, नुकसान देते नहीं होंगे क्योंकि हम ऑलरेडी अपने आप को इतना ज़्यादा मेंटली फिजिकली स्ट्रांग बना चुके होंगे कि हमें नुकसान नहीं करेगा और बाकी सेना में बहुत सारी और चीज़ें सिखाई जाती है जो आगे के लिए भी बहुत काम आती हैं। तो आप ये मानती हैं कि जो ये सरकार ने डिसीजन लिया है कि 4 साल के लिए सेना में युवाओं को मौका मिलेगा, जी। वो एक अच्छा निर्णय है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। युवा पीढ़ी को भी पता चलना चाहिए कि क्या होता है उस मतलब पे काम करना। जी, जी। धन्यवाद। सेना ने 17 साल से 21 साल तक के युवाओं को सेना में भेजने का निर्णय लिया है और कहा है कि उनको अग्निवीर के नाम से संबोधित किया जाता है। इस पर आपको क्या लगता है कि जो आपकी उम्र के युवा हैं, उनको सेना में भेजा जाएगा, उनको बॉर्डर पे तैनात किया जाएगा, लेकिन ये सब मौका उनको सिर्फ 4 साल के लिए दिया जाएगा। 4 साल में उन्हें बाहर कर दिया जाएगा और उसके बाद उन्हें सेना का कर्मचारी नहीं माना जाएगा। इस पर आप क्या सोचते हैं? नहीं देखिए, सेना में मौका देना एक बहुत अच्छी बात है और बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश की जो आर्मी है वो सब जानते हैं कि उसकी जो जॉब होती है कितनी प्रेस्टिजियस होती है, कितने लोग ट्राई करते हैं लेकिन नहीं हो पाता है। लेकिन जो ये ड्यूरेशन है 4 साल, 4 साल बाद क्या होगा? मतलब अगर कोई लड़का है जो 17 साल का है वो 21 साल की उम्र तक सेना में रहेगा, 21 साल के बाद वो बेरोजगार हो जाएगा। जैसे कि सेना की नौकरी आप सब जानते हैं कि उसमें कोई नॉर्मल नौकरी की तरह तो है नहीं, तो उसमें सेना की ट्रेनिंग रहती है, सब कुछ सेना का रहता है जो आम नौकरी में नहीं रहती। तो क्या सरकार के पास 4 साल बाद का भी कोई प्लान है? नहीं, 4 साल के बाद वो कोई मौका नहीं देगा। नहीं तो मेरे हिसाब से सरकार को थोड़ा 4 साल के बाद का कुछ सोचना चाहिए कि जो लड़का 21 साल की उम्र में निकलेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है वो कोई आम जॉब की तरह तो होती नहीं, उसमें हर चीज़ अलग रहती है। तो उस ट्रेनिंग के साथ मतलब आजकल की जॉब्स में क्या नौकरी मिल पाना संभव है या 4 साल बाद इसके क्या प्लान है? सुनिए इन युवाओं की राय, ये युवा क्या कह रहे हैं। इन युवाओं की बातचीत सुनने के बाद आपको क्या लगता है? ये एक मिली-जुली राय है। जो युवा आज का ये सोचता है, कुछ युवा इससे सहमत हैं कि हाँ, सरकार ने ठीक किया है। कुछ युवा ये कहते हैं कि हाँ, सरकार ने ठीक नहीं किया है, इसका हमें लाभ मिलेगा। सेना की नौकरी को सब लोग गौरव का विषय मानते हैं। यही हमारे हिंदुस्तान के युवाओं की एक खास पहचान है कि हमारे देश का बच्चा-बच्चा सेना के लिए ये जज्बा रखता है। और हमारे कहा जाता है, जब हम फ़िल्में देखते हैं देश सेवा से संबंधित, तो हमारे मन में भी
दुश्मन के प्रति एक ज्वाला भड़क उठती है। यही हिंदुस्तानियों का देश प्रेम है। लेकिन सरकार क्या इस तरह के फैसलों को लेकर के क्या एक सही कदम उठा रही है या इस फैसले पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, ये एक बड़ा सवाल है। इसे चंद डिबेटों में या चंद बातों में निपटाया नहीं जा सकता है। ये एक बड़ा मुद्दा है और इसके आगे आने वाले परिणाम या दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल सरकार के सामने एक यक्ष प्रश्न है कि क्या ये सवाल सही है, क्या ये योजना सही है। फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद, शुक्रिया।